Have you ever wondered how taxpayer money could be utilized more effectively if India's government became more efficient? Can we envision a governance model that cuts through bureaucratic complexities and makes citizen services faster, smoother and more transparent? आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं जो भारत के गवर्नेंस मॉडल को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, DOGE यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया है जो गवर्नेंस को स्ट्रीमलाइन करने और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को मॉडर्नाइज करने की क्षमता रखता है। यूएसए में ये कॉन्सेप्ट पहले से एग्जिस्ट करता है और जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वॉशिंगटन विजिट किया तो ये डिस्कशन में आया कि भारत भी इस मॉडल को अडॉप्ट करे और अपनी ब्यूरोक्रेसी को और ज्यादा एफिशिएंट बनाए। आज के समय में सरकारी कार्यशैली में इनएफिशिएंसीज एक बड़ा चैलेंज है। ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म, ओवरलैपिंग मिनिस्ट्री, स्लो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन और फिस्कल मिसमैनेजमेंट जैसे इश्यूज टैक्स पेयर के पैसे का सही इस्तेमाल होने नहीं देते। इस डिपार्टमेंट का मेन फोकस यही है कि सरकारी इनएफिशिएंसीज को खत्म करके, ब्यूरोक्रेसी को स्ट्रीमलाइन करके और पब्लिक सर्विसेज को और ज्यादा इफेक्टिव बनाया जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि डोज भारत के लिए क्यों जरूरी है, इसके क्या बेनिफिट्स होंगे, इस मॉडल को इम्प्लीमेंट करने में क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। आज के 7 PM हाइलाइट्स में हम इन्हीं मुद्दों पर डिटेल में बात करेंगे और समझेंगे कि गवर्नेंस रिफॉर्म्स भारत के भविष्य के लिए कितने महत्वपूर्ण है। So without any furtर डिले, let's start. भारत की सरकार एक मैसिव एंटिटी है जिसमें 48.47 लाख एम्प्लॉइज और 67.95 लाख पेंशनर्स हैं जो टैक्स पेयर्स के पैसे का बड़ा हिस्सा कंज्यूम करते हैं। मल्टीपल मिनिस्ट्रीज के काम एक जैसे हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, जिसमें ओवरलैपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखने को मिलती हैं। ऐसे रिडंडेंट मिनिस्ट्रीज को मर्ज करना जरूरी है ताकि एफिशिएंसी बढ़ सके। गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी इनएफिशिएंसी एक बड़ी समस्या है, जहाँ एक काम को जो एक इंसान कर सकता है उसके 10 लोग रखे जाते हैं, जो प्रोडक्टिविटी को इम्पैक्ट करता है। ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी सिर्फ मैन पावर तक सीमित नहीं है, बल्कि कई आउटडेटेड कॉलोनियल प्रैक्टिसेस जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स जैसे पोजीशंस भी अभी तक चल रही हैं, जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स क्रिएट करती हैं। मैकिंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इनएफिशिएंट गवर्नेंस के कारण भारत को हर साल 3% GDP का नुकसान होता है। इसके अलावा स्लो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन और इनएफिशिएंट सर्विस डिलीवरी के कारण सिटीजंस का ट्रस्ट गवर्नमेंट पर कम होता जा रहा है। अगर डोज को भारत में इम्प्लीमेंट किया जाए तो इसका सबसे बड़ा लाभ होगा एक्सपेंडिचर रेशनलाइजेशन, जिसमें कम एम्प्लॉइज और एफिशिएंट गवर्नेंस से सैलरीज और पेंशन्स का फिस्कल बर्डन कम हो सकता है। टैक्स पेयर मनी का सही यूटिलाइजेशन होने से हेल्थ केयर, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे महत्वपूर्ण सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जा सकता है। ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप हटाने से करप्शन और मिडिलमैन का इंटरफेरेंस कम होगा, जिससे गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंट बनेगी। रेगुलेटरी हर्डल्स कम होने से प्राइवेट सेक्टर का ग्रोथ बढ़ सकता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो सकती है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग इंप्रूव हो सकती है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और AI ड्रिवन गवर्नेंस को प्रमोट किया जाए तो सिटीजन सर्विसेज और फास्टर और एफिशिएंट हो सकती हैं, जिससे पब्लिक का गवर्नमेंट पर विश्वास बढ़ेगा। नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग डोज? गवर्नमेंट डाउनसाइजिंग का ऑपोजिशन आना तय है, क्योंकि पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट स्टेटस को मेंटेन करना चाहेंगे। भारत में सरकारी जॉब्स अब भी एक प्रेफर्ड करियर चॉइस हैं और अगर उनको एलिमिनेट किया गया तो अनएम्प्लॉयमेंट फेयर्स भी उठ सकते हैं, जो पॉलिटिकली रिस्की हो सकता है। ब्यूरोक्रेट्स एफिशिएंसी रिफॉर्म्स को इजीली एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि उनका पावर स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो सकता है। जैसे तमिलनाडु और कर्नाटका अभी भी पॉपुलिस्ट पॉलिसीज फॉलो करती हैं जो फिस्कल प्रूडेंस के अगेंस्ट हैं, जिससे डोज मॉडल का इम्प्लीमेंटेशन मुश्किल हो सकता है। भारत जैसे डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स सिस्टम में ऐसे गवर्नेंस रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करना आसान नहीं होगा, क्योंकि हर स्टेट की अपनी अलग ब्यूरोक्रेसी और गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है। अगर इस मॉडल की सही अवेयरनेस नहीं क्रिएट की गई तो लोग इसे एंटी एम्प्लॉय रिफॉर्म मान सकते हैं, जो इसके इम्प्लीमेंटेशन में और रुकावट डाल सकता है। Now, what are the measures that can be adopted for enhancing government efficiency? भारत को एक इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का फॉर्मेशन करना चाहिए, जो यूएसए के OMB ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट और सिंगापुर के PSD पब्लिक सर्विस डिवीजन से इंस्पायर हो। इसके माध्यम से गवर्नेंस को स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है। एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री जैसे रिडंडेंट मिनिस्ट्रीज को मर्ज करना एक जरूरी कदम होगा, जिससे डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स को खत्म किया जा सके। सिविल सर्वेंट्स के लिए परफॉर्मेंस बेस्ड एम्प्लॉयमेंट मॉडल लाया जाना चाहिए, जिसमें की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स KPIs और रियल टाइम मॉनिटरिंग का उपयोग हो। गवर्नमेंट सर्विसेज और रिकॉर्ड्स को AI
और ऑटोमेशन से इंटीग्रेट करके गवर्नेंस को और स्मार्ट और इफेक्टिव बनाया जा सकता है। सडन डाउनसाइजिंग की जगह फेज्ड अप्रोच फॉलो किया जाए, जिसमें एम्प्लॉइज को रीस्किलिंग और ऑल्टरनेटिव जॉब्स का स्कोप दिया जाए ताकि कोई भी डायरेक्टली इम्पैक्ट ना हो। इसके अलावा डेनमार्क और साउथ कोरिया जैसे देश एक उदाहरण हैं, जिन्होंने अपनी ब्यूरोक्रेसी को एफिशिएंट बनाकर पब्लिक सर्विसेज में सुधार किया है, और भारत को भी इन ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस से सीखना चाहिए। अगर भारत मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस विजन को रियलिटी बनाना चाहता है तो अपनी गवर्नेंस स्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करना होगा। डोज मॉडल से इंडिया की ब्यूरोक्रेसी लीन, एफिशिएंट और अकाउंटेबल बन सकती है। अगर इसे एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट किया गया तो ये एक गेम चेंजर रिफॉर्म हो सकता है जो मेक इंडिया ग्रेट अगेन विजन को रियलिटी बनाएगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें और फोरम आईएएस के चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में बताएं आपके हिसाब से भारत में गवर्नमेंट एफिशिएंसी बढ़ाने के और क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं।